पाकिस्तान जिंदाबाद। हम अमन की कोशिशों के लिए पाकिस्तान के शुक्रगुजार हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं ईरान ने मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान जाने से कभी इनकार नहीं किया। अमरीकी मीडिया पर ईरानी मौक़िफ़ को गलत अंदाज में पेश किया जा रहा है। हम गैर क़ानूनी जंग के हतमी और पायदार ख़ात्मे की शराइत की फ़िक्र में हैं। अब नए हरमुज़ की बंदिश की वजह से दुनिया बहरान से गुजर रही है। ईरान जंग ने सिर्फ हमारे खित्ते को नहीं पूरी दुनिया को मुतासिर किया है। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल कहते हैं कि मामले पर सियासत करने वालों से कहूँगा अपने गिरबानों में झांकें, कौम को जवाब दें। पाकिस्तान को IMF प्रोग्राम में किसने धकेला था? पाकिस्तान जंग रुकवाने के लिए सिफारती कोशिशें कर रहा है। अमेरिका के लिए खौफनाक दिन। ईरान ने 2 लड़ाका तैयारे, 2 मिसाइल, 3 ड्रोन मार के राय। पासदारान इनकलाब ने अमरीकी जहाज़ गिराने की वीडियो जारी कर दी। कहा कि आज अमेरिका के लिए स्याह दिन है। ईरानी हुदूद दुश्मन के लिए ख़तरनाक बन चुकी। उधर ईरान का ऑपरेशन वादा सादिक 4 के तहत इसराइल और अमेरिका के फ़ौजी मराकज़ पर मिसाइल ड्रोन हमले। शहीद नेवल चीफ एडमिरल अली रज़ा की याद में कार्रवाई। मगरबी किले अल हैफा, कफ़ार कना और क्राइट में इसराइली जंगी इमदादी मराकज़ को निशाना बनाया। उर्दन, कुवैत, बहरीन में अमरीकी फ़ौजी अड्डे भी हमलों की जद में आए। ईरानी वज़ारत सेहत के मुताबिक हमलों में मज़ीद शहरी शहीद हुए, जबकि इसराइली दिफाई निज़ाम नाकाम रहा। ईरानी मुसल्लह अफ़वाज ने कहा कि अगर अमरीकी इसराइली तवानाई तनसीबात या फिर इक़्तिसादी मराकज़ को निशाना बनाया गया तो तेल अवीव पर मज़ीद ताकतवर हमले किए जाएंगे। रूस की खबर एजेंसी के मुताबिक ईरान ने खत्ते के इन ममालिक को खबरदार किया जो अमरीका को फ़ौजी अड्डे फराहम कर रहे हैं, वो मुमकिना अहदाफ में शामिल हो सकते हैं। अमरीकी तैयारे गिराए जाने के बावजूद ईरान से मुज़ाकरात जारी रहेंगे। जंगी सूरत हाल के बावजूद सफारती अमल मुतासिर नहीं होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो ये जंग है और हम हालत जंग में हैं। अभी नहीं कह सकता कि लापता अमले के रुकन को नुकसान पहुँचाया गया तो अमरीका क्या इकदाम करेगा। दूसरी जानिब ईरान ने मुज़ाकरात से साफ इनकार करते हुए ईरानी आला हुक्काम ने सालिसों को भी आगाह कर दिया। कहा सदर ट्रंप के मुतालबात किसी सूरत नहीं मान सकते। अमरीकी मीडिया के मुताबिक जंगबंदी के लिए होने वाली सालिसी की कोशिशें अमरीका की वजह से डेडलॉक का शिकार हो गईं। तेहरान में अमेरिका और इसराइल का फ़िज़ाई हमला, 3 अफराद शहीद। ईरानी वज़ारत सेहत के मुताबिक 28 फरवरी से जारी हमलों में शहदा की तादाद 2000 से तजावुज़ कर गई, जबकि 26,000 से ज़ायद ज़ख्मी। वज़ारत सेहत ने बताया कि हमलों में 600 से ज़ायद स्कूलों और तालीमी इदारों को नुकसान पहुँचा। दूसरी जानिब इसराइल ने लबनान के इलाके वादी बका में एक मस्जिद को ड्रोन हमले से शहीद कर दिया, जिसमें 2 नमाजी शहीद, 11 ज़ख्मी हुए। अमरीका ईरान जंग मुज़ाकरात का अमल एक प्रोसेस से गुजर रहा है जिस पर कमेंट करना मुनासिब नहीं। पाकिस्तान इसमें अहम किरदार अदा कर रहा है। दुआ करें हमें कामयाबी मिले। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की सियालकोट में मीडिया से गुफ्तगू। कहा भारत जाली किस्म का फॉल्स फ्लैग करने के मूड में है। भारत ने कोई ऐसी हरकत की तो कोलकाता जाकर फेंटी लगाएंगे। 1 साल कबल भारत ने जिस किस्म की जिल्लत उठाई है, सारी दुनिया और उनके अवाम उनको जूते मार रही है। भारत 5 गुना बड़ा मुल्क है। पाकिस्तान से जो हाल इसका हुआ, तारीख लिखेगा। पाक बहरिया जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए दुश्मन की अहम तनसीबात बहरी असासों को निशाना बनाने की मुकम्मल सलाहियत रखती है। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ का पाकिस्तान के लिए तुर्किया में तैयार करदा दूसरे मुलजम क्लास जहाज़ PNS खैबर की इंडक्शन की तकरीब से खिताब। कहा कि पाकिस्तान दुनिया की अहम तवानाई के बहरी रास्तों पर वाक़, जहाँ बहरी सिक्योरिटी अव्वलीन तरजीह है। कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ और बहरी तिजारती रास्तों को महफूज बनाने के लिए ताकतवर बहरी क़ुव्वत वक़्ती
की अहम ज़रूरत है। मार के हक में पाक बहरिया भारतीय तैयारा बरदार जहाज विक्रांत को गर्क करने के लिए बिल्कुल तैयार थी। पाकिस्तान के बहरी मफादात को चैलेंज करने की किसी भी जारियत का भरपूर जवाब दिया जाएगा। भारत में इंतखाबी धांधली और मिली भगत के खिलाफ शदीद अवामी एहतजाज। मगरबी बंगाल में वोटर लिस्ट में हेरा फेरी और जालसाजी के इल्ज़ामात के बाद अवाम सड़कों पर निकल आए। अदालती अफसरान को कई घंटों तक महसूर रखा। भारतीय जरीदे दी टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक ये एहतजाज मोदी हुकूमत के इंतखाबी अमल पर सवालिया निशान बन गया है। माहिरीन के मुताबिक भारतीय रियासत मगरबी बंगाल में इंतखाबात से कबल शदीद एहतजाज और तोड़ फोड़ सबूत हैं कि अवाम मोदी के ओछे हथकंडों को पहचान चुके हैं। अमरीका और ईरान के दरमियान सालसी से मुतालिक सोशल मीडिया पर सरगर्म खबरों की दफ्तर खारजा ने तरदीद कर दी। तर्जुमान ताहिर अंद्राबी ने कहा कि पाकिस्तान की जानिब से अमन मुज़ाकरात के फ़रोग़ मुबैना इक़दामात को सरकारी ज़राए से मंसूब करना गलत है। वज़ारत खारजा ने वाज़ेह किया कि इस नौइयत की कोई मालूमात जारी नहीं की गई। तर्जुमान ने कहा कि हसास सूरत हाल में ज़िम्मेदाराना सहाफ़त, मोहतात सिफारतकारी की अशद ज़रूरत है। IMF ने आइंदा बजट में तवानाई शोबे को 830 अरब रुपए से ज़ायद सब्सिडी ना देने का मुतालबा कर दिया। आलमी इदारे ने माली साल 2031 तक पावर सेक्टर के गर्दिशी कर्जे मुकम्मल ख़त्म करने और माली साल 2026-27 में बिजली के शोबे में गर्दिशी कर्ज बहाव को सिफर करने का हदफ मुकर्रर करने पर जोर दिया है। दूसरी जानिब IMF और आलमी बैंक के सालाना इजलास 13-18 अप्रैल को होंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब सालाना इजलास में शिरकत के लिए आइंदा हफ्ते वाशिंगटन रवाना होंगे। IMF और आलमी बैंक समेत दीगर मालियाती इदारों के हुक्काम से मुलाकातें करेंगे। पाकिस्तान की मौशी सूरत हाल और मशरिक़ वस्ता जंग के असरात के बारे में भी तबादला ख्याल किया जाएगा। पाकिस्तान का मुत्तहिदा अरब अमारात का कर्ज वापस करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान $2 अरब इसी महीने के आखिर में वापस करेगा। रकम पाकिस्तान के अकाउंट में सेफ डिपॉजिट के तौर पर मौजूद थी। पाकिस्तान इस पर 6% की शरह सूद से सूद अदा कर रहा था। UAE सेफ डिपॉजिट की रकम को पहले सालाना बुनियाद पर रोल ओवर कर रहा था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी चेयरमैन और साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 47वीं बरसी आज मनाई जा रही है। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने अपने पैगाम में कहा कि भुट्टो ने मुश्किल वक्त में मुल्क को संभाला और 1973 का आइन उनकी बड़ी कामयाबियों में शामिल है। आलमी रहनुमाओं ने भी भुट्टो के ट्रायल पर तशवीश का इजहार किया। जमहूरियत की मजबूती इंसाफ से मशरूत है और तमाम इदारों को कानून और इंसाफ की पासदारी यकीनी बनाना होगी। वज़ीर आज़म ने कहा, आइन पाकिस्तान की तैयारी और मंजूरी में जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने तामीरी किरदार अदा किया। बिलावल भुट्टो ने कहा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक ऐसे मुदब्बिर रहनुमा थे जिनकी कुर्बानी जमहूरियत और आवाम के वक़ार की लाजवाल आवाज़ बन गई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।